कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी ने चुनावी राज्य कर्नाटक के हुबली में अपनी पहली सार्वजनिक रैली की। यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की लूट, झूठ, अहंकार और नफरत के माहौल से छुटकारा पाए बिना न तो कर्नाटक आगे बढ़ सकता है और न ही देश तरक्की कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता 10 मई को उन लोगों को जवाब देगी जो प्रदेश को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के काले शासन के खिलाफ हमारी आवाज को मजबूत करना सभी की जिम्मेदारी है। यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान को परोक्ष रूप से हवाला दिया और ये कहा कि ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर भाजपा चुनाव हार गई तो कर्नाटक को पीएम मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोग इतने डरपोक और लालची नहीं हैं। उनके अनुसार वो बताना चाह रही थी कि भाजपा के अनुसार लोगों का भविष्य केंद्र सरकार के आशीर्वाद पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य के लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। सोनिया गांधी ने यहां कई सारी बातें कही। लगातार भाजपा पर हमलावर नहीं, जगदीश शेट्टार के लिए प्रचार के लिए वो आई थी। डकैती डालना सत्ता में बैठे लोगों का धंधा है, ये सोनिया गांधी की लाइन थी जिसकी की चर्चा हो रही। कांग्रेस के संसदीय दल के प्रमुख ने लोगों का आह्वान किया कि भाजपा की अंधेर नगरी के खिलाफ आवाज बुलंद करना सबकी जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि डकैती डालना सत्ता में बैठे लोगों का धंधा बन गया है। भाजपा डकैती डालकर सत्ता हथियाती है। इसके बाद उनकी 40% सरकार जनता को लूटने में लग गई। उन्होंने भारत जोड़ो का उल्लेख किया, भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने उल्लेख किया और यह दावा किया कि इस यात्रा में भाजपा को इतनी घबराहट हुई कि वो हर तरह के दमन पर उतारू हो गई। इनके नेता किसी सवाल और चिट्ठी का जवाब नहीं देते, वो संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में समझते हैं। सोनिया गांधी ने यह सवाल किया कि क्या किसी सरकार में इतनी मनमानी देखी थी? क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि उनके बेटे राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा नफरत फैलाने वालों के खिलाफ थी। यही कारण था कि राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, मार्च किया और लाखों लोग इसमें शामिल हुए। उन्होंने जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयानों का हवाला देते हुए कहा कि आज हालात ये हो गए हैं कि ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर ये नहीं जीते तो कर्नाटक को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये कहते हैं कि अगर भाजपा नहीं जीती तो दंगा हो जाएगा। आप कर्नाटक के लोगों को इतना विवश और लाचार नहीं समझे। लगातार सोनिया गांधी यहां अपने बयानों से भाजपा के दिग्गज नेताओं पर हमलावर थी। जनता का भाग्य किसी नेता के आशीर्वाद से तय नहीं होता, ये बात भी सोनिया गांधी ने कही। सोनिया गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक और लालची नहीं है। वो 10 मई को बताएंगे कि किस मिट्टी के वो बने हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जनता का भाग्य किसी नेता के आशीर्वाद से तय नहीं होता, जनता अपना भविष्य का फैसला खुद करती है। सोनिया गांधी के साथ मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी थे क्योंकि इन्हीं के इलाके में सोनिया गांधी प्रचार कर रही थी। शेट्टार हाल ही में टिकट नहीं मिलने की वजह से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस ने 6 बार के विधायक शेट्टार को हुबली धारवाड़ जो मध्य निर्वाचन क्षेत्र है वहीं से मैदान में उतारा है। 2018 में यहीं से वो अपना पिछला विधानसभा चुनाव भी जीते थे। सोनिया गांधी 3 साल बाद जगदीश शेट्टार के इलाके में प्रचार करती हैं और यहाँ पर जमकर वो सरकार पर हमलावर होती हैं और लगातार ये बात कह रही थी कि 10 मई को ये कर्नाटक की जनता बताएगी कि वो कैसी है, क्या है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।